हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन इम्पॉर्टेंट है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो कि 18 दिसंबर 2022 को हुई थी, इसके मैं जीएस, हिंदी और आपका जो उत्तराखंड जीके वो पहले ही करा चुकी हूँ, आपने देखा भी था। इसमें आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो आपके रह गए थे, तो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आज कवर करने वाली हूँ, जो कि आपके 7-8 क्वेश्चन जितने भी हैं उनको कवर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 2 स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर पर आर यानी कि घंटा की औसत चाल से जाती है और 90 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या है, आपसे पूछा गया। एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो जब आपकी जब दूरी क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी यूज़ होता है। यहाँ पर देखो, ये आपका ए है, ए स्टेशन, ये बी स्टेशन। यहाँ से जब वो गया यहाँ तक बी स्टेशन पर, तो कितना 60 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल थी। और जब बी से ए वापस आया है तो यहाँ पर चाल थी 90 किलोमीटर पर घंटे की औसत यहाँ पे चाल रही है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या निकालनी है यहाँ पर, औसत चाल, एवरेज स्पीड यहाँ पे निकालनी है। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला यहाँ पर रख लीजिएगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू आपका जो ऊपर 60 वाला था ये हमारा x, 90 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपका y। तो बस आपने 2xy अपॉन x प्लस के y कर देना है और इसको बस सॉल्व करना है आपने। अब यहाँ पर आपका जो x था वो 60 था और आपका जो y था वो कितना 90 हो गया, अपॉन 60 x हो गया और y कितना 90। बस आप इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा। यहाँ पे देखो, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा पहले। तो आप जब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 9 और 6 150 नीचे, और आपका 2 × 60 × 19, 0 से 0 चला जाएगा, है ना। और 15 छक्का 90 और 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका कितना आएगा 6 छंग 36 और 36 दूनी 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्तों ए, बी, सी तथा डी, ई में कौन सबसे लंबा है। तो यहाँ पर पहला है कि डी जो है वो ए और सी से लंबा है। डी क्या है, डी ए और सी से लंबा है। बी ई से छोटा लेकिन डी से लंबा है। जो बी है वो ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है। तो बी यहाँ पर, बी किससे छोटा है, ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है। आप बता दो इसमें सबसे लंबा कौन है। आंसर हो जाएगा आपका ई, ऑप्शन डी। मतलब ई क्या है आपका, सबसे लंबा है। जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है। सही समय क्या है, सही समय। जब भी आपको मिरर इमेज में देखो मिरर इमेज वाला क्वेश्चन आता है, तो मिरर में देखा तो घड़ी 8:30 बजे का टाइम दिखा रही थी और आपसे पूछा है कि रियल टाइम क्या था, सही टाइम आपने निकालना है। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, 11:60 में से गिवन टाइम को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप 8:30 को यहाँ पर क्या कर दीजिए, माइनस कर। लेकिन ये आपका फॉर्मूला कब होगा, जब आपका मिरर इमेज से पूछा हो। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप 11:60 और अगर आपके जो मिनट है वो 60 से ज़्यादा हैं तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, तो 60 में से 30 गया 30 और 11 में से ये गया तो आपका आएगा 3:30, 3:30 आपका मिनट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, दिए गए आरेखों में से वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तरल, पिज्जा, दूध के बीच का जो संबंध है वो आपने बताना है कि संबंध को सर्वोत्तम रूप से कौन दर्शाता है। अब देखो, जो आपका मिल्क होता है वो तरल होता है ना, ये आपका कोई तरल लिक्विड चीज़ है। अब मिल्क हमारा क्या है भाई, हमारा मिल्क होता है लिक्विड, और जो पिज्जा है वो आपका लिक्विड भी नहीं होता है ना, लिक्विड तो है नहीं। तो यहाँ पर प्रॉपर हो जाएगा हमारा 4th वाला, यानी कि ऑप्शन डी। अगला है, गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से अधिक है
है ना। और तो जो गाय है, गायों की संख्या आपको निकालनी है। ये आप काव है और ये हमारे हैन है, यानी कि मुर्गी है। तो यहाँ पर जो गाय है वो हमने y मान लिया और जो हैन है उसे x मान लिया। अब यहाँ पर देखो, जो गाय है उसके कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, 4y कर लेंगे प्लस के, और जो हमारी मुर्गी होती है उसके कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं, और इनके सिर तो एक एक ही होते हैं, है ना। तो 4y प्लस के 2x, क्योंकि मुर्गी के 2 पैर होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो काव है वो आपकी क्या है, x, क्योंकि दोनों के एक एक सर होता है, x प्लस वाई हो जाएगा। और उसका दोगुना है ना, दोगुना से कितना अधिक है, 14 अधिक है। बस फिर इसको सॉल्व करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 4 का y प्लस के 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x प्लस के 2y प्लस के 14 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो 2x और 2y आ जाएगा। बस आपका 2x से 2x चला जाएगा यहाँ पे, है ना। और जो आपका यहाँ से यहाँ 2y से 4 है तो यहाँ माइनस करेंगे, 4y में से 2y माइनस जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 2y इक्वल टू 14। बस आप यहाँ पे सॉल्व कर दीजिएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7। तो यानी कि जो गाय हैं उनकी संख्या कितनी है, 7। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अब भाई यहाँ पर ट्रायंगल का आपको लग रहा होगा, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड केस आता है काउंटिंग फिगर के अंदर, ट्रायंगल का जो सेकंड केस है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये आपका सिंपली एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। मानिए तो यहाँ पे काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने कहा जो लार्ज नंबर होगा उसका दुगुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 16 ट्रायंगल इसके अंदर होंगे। और ऐसे ही बाहर वाले में देखो आप इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 16, और टोटल कितने हो गए, 32 ट्रायंगल्स आपके इसमें हैं। अब एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह वामावर्त दिशा में, मैंने आपको परसों या कल की किसी न किसी क्लास में इसी वीक बताया भी था, है ना। तो आपका वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, और दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी कि सुई, घड़ी की सुई की दिशा की तरफ जो चलती है। तो यहाँ पर देखो आपका एंटी क्लॉकवाइज जितने होंगे उनको एक साइड, क्लॉकवाइज को एक साइड है, लेकिन यहाँ पे 2 ही दे रखा है। वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आपका 135 डिग्री है, और क्लॉकवाइज क्या है आपका 180 डिग्री है। तो ज़्यादा वाले से कम वाले को माइनस करेंगे, 180 डिग्री में से 135 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री क्या, क्लॉकवाइज। जो ज़्यादा होता है उसी में आपका आंसर करना होता है। देखो उसका मुख किस साइड की है, साउथ की तरफ है, तो साउथ की डायरेक्शन बना लो, साउथ से 45 डिग्री क्या करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, और ये वाली डायरेक्शंस क्या होती है हमारी, साउथ वेस्ट होती है। तो आंसर हमारा आंसर होगा डी, साउथ वेस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, बीच में आपका क्वेश्चन जीएस का आ रखा है। तो मानव नेत्र किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाते हैं वो कॉर्निया पर, परितारिका पर, या पुत्री पर, या दृष्टि पर। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड है। कॉर्निया लगा देते हैं, कॉर्निया नहीं होता बल्कि दृष्टि पटल पर ये अपना प्रतिबिंब बनाते हैं। अब देखो नेक्स्ट भी हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, अनुक्रम 1/2 3/4 5/8 और 7/16, और नेक्स्ट आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखो सीरीज क्या चली, यहाँ पर आपकी ऑड वाली, यहाँ पर आपकी इवन वाले। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 तो नीचे आ जाएगा, 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7, फिर कौन सा आएगा 9। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, और डिवाइड का अर्थ है प्लस, और माइनस का अर्थ है डिवाइड, तब 175, बस यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या रखना है नंबर। तो माइनस मतलब 175, माइनस का मतलब क्या था आपका यहाँ पर, माइनस का मतलब था यहाँ पर डिवाइड 25, और उसके बाद आपका डिवाइड का मतलब क्या था, यहाँ पे रख दीजिएगा प्लस हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 20, फिर आपका 3, फिर मतलब ये आपने पूरा यहाँ पर इनको रखना है। देखो डिवाइड का मतलब क्या था आपका प्लस था, है ना, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या था यहाँ पे, रख दीजिए इसे सॉल्व। मल्टीप्लाई का मतलब क्या था यहाँ पे माइनस होगा, एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहले है माइनस, और माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस इक्वल टू
डिवाइड है और डिवाइड इक्वल टू प्लस है ना, और ऐसे मल्टीप्लाई इक्वल टू माइनस है और प्लस इक्वल टू क्या है, मल्टीप्लाई है। बस आप यहाँ पे रख दीजिएगा। पहले है माइनस को कन्वर्ट कर लेंगे किस में, डिवाइड में। तो आपका क्या आ जाएगा, डिवाइडेड 25 है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं 175 डिवाइडेड बाई 25। और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, डिवाइडेड मीन्स क्या है, डिवाइडेड मीन्स प्लस है तो प्लस के 5, और प्लस मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई है 20, और मल्टीप्लाई मीन्स क्या है, माइनस के 3, और उसके बाद है प्लस मीन्स आपका था मल्टीप्लाई के 10। बस अब आप यहाँ पे, तो ये 25 से 175 कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। प्लस के 5 हो जाएगा और उसके बाद आपका मल्टीप्लाई 20 माइनस के 3 माइनस के 10 हो जाएगा। बस अब यहाँ पे 5 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 100 आ जाएगा, 3 किससे करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, और आपका यहाँ पर आ जाएगा 7। तो 100 में से 30 जाएगा 70, और 70 प्लस के 7 कितना होता है, 77। और आंसर भी हमारा क्या आ रहा है, ऑप्शन ए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब लुप्त संख्या को ज्ञात करिए, कैसे आया है, 5 3 2 4 और ब्रैकेट में अंदर आया है आपका 22, ऐसे 3 5 8 5 49 9 7 5 4, तो ये आपका क्या आएगा। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे है ना, कितना आएगा, 4 3 12 है ना, 12 आया है, और 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया, 22 हो गया। ऐसे ही आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 5 25 और 8 3 24, तो यहाँ पर कितना आ गया, 9 और आपका 4 49। बस यहाँ पे आप इसको रख दीजिएगा, 7 चौक 28 हो गया, और 9 पंचे 45 हो जाता है, और फिर 8 और 5 कितने हो गए हैं, 13, और यहाँ पर 4, और ये कितना आएगा, 73। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 73, ऑप्शन बी। तो ये आपके रीजनिंग का क्वेश्चन था। एक जीएस का क्वेश्चन, गेहूं के दाने होते हैं, तो गेहूं का दाना बीज होता है, फल होता है, रूपांतरित फल होता है, या संपूर्ण बीज होता है, तो ये आपका फल होता है, ऑप्शन बी। तो ये थे आपके उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 18 दिसंबर 2022 में जो आपका पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि आपके कितने थे, जल्दी बताइए। 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के दे रखे थे, तो 10 के 10 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो आज की वीडियो इतना ही। अगर पॉसिबल रहा तो इवनिंग तक आपका कोई ना कोई पेपर सॉल्यूशन आप लोगों को कराया जाएगा। अदरवाइज़ कल मिलेंगे हम पेपर सॉल्यूशन के साथ, प्रॉपर 100 या जितने भी क्वेश्चंस आपके होते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप लोगों को कवर कराए जाएंगे। प्रीवियस में जो भी आपका पेपर में रीजनिंग आया, आपका जो कुछ भी आपका छूटा हुआ है रीजनिंग वाला पोर्शन, उसको अब धीरे धीरे इसी तरीके से मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।